मेरा बाइकआउट किया स्टूडेंट्स ने कि जी ये टीचर हमें नोट्स नहीं देता। मैं अपनी क्लास में अगर खड़ा होकर डिक्टेटर हूँ तो मैं डिक्टेटर ही प्रोड्यूस करूँगा। मैं अगर अपने क्लास में डेमोक्रेटिक हूँ तो फिर आगे डेमोक्रेसी आएगी। हम टीचर अपने स्टूडेंट की सोच और समझ दोनों को इन्हांस करें बाय सेटिंग, बाय लीडिंग, बाय एग्जाम्पल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादात है। मैं बलूचिस्तान के एक रिमोट एरिया पंजगूर से बिलोंग करता हूँ। मैंने लंदन से पढ़ा है, मास्टर्स एंड पीएचडी मैंने वहाँ से की है। फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया था सर्व करने। मैंने सोशल मार्केटिंग में अपनी पीएचडी की है और मैं बलूचिस्तान का वाहिद सोशल मार्केटर हूँ। मैंने जो है बलूचिस्तान का पहला जो हकीकी मानों में एक थिंक टैंक जिसको आप कह सकते हो वो इस्टेब्लिश किया लास्ट ईयर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एजुकेशन सेक्टर में आऊँगा, तो मैं हमेशा से एक पॉलिटिशियन बनना चाहता था। फिर जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की तो मैंने अपने वालिद साहब को जाके कहा, मैंने कहा जी मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे कहा क्यों? मैंने कहा जी मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा अगर आवाम की खिदमत करनी है तो फिर जाके पढ़ाओ। तो फिर मैंने 2007 में ही बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग लेक्चरर जो है वो पढ़ाना शुरू किया। मेरा बाइकआउट किया स्टूडेंट्स ने कि जी ये टीचर हमें नोट्स नहीं देता, ये टीचर हमें स्लाइड्स नहीं देता। मैंने कहा बेटा आप लोग किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, ना ही आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो। मैं आपको एक ओपन स्पेस दे रहा हूँ, जस्ट स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई। हर टॉपिक के ऊपर जो आप अपनी सोच बनाना चाहते हो वो बनाओ। अगर मैं अपनी सोच आपके ऊपर मुसल्लत करूँगा तो मैं तो एक नया ब्रेन नहीं बना सकता हूँ ना। मैं तो वही पुराना जो मेरा ब्रेन है जो कि अभी हाफ डेड हो चुका होगा वो तो वही मैं आपके अंदर डाल रहा हूँ। आपकी सोच मुझसे 10 गुना बेहतर हो सकती है, वो तब पता लगेगा जब आप खुद सोचो या खुद आगे जाओ। वी नीड टू क्रिएट एनालिटिकल ब्रेन्स। मेरा एक स्टूडेंट आया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अब ऑफ कोर्स वो बेचारा एक गांव से उठ के आया हुआ था यहाँ क्वेटा के अंदर। तो वो जब यहाँ क्वेटा में आया हुआ था तो वो अभी तक अपने उसी थोड़े से जिसे कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल रूलर वेज में चल रहा था। तो उसकी हर दूसरे दिन किसी न किसी से लड़ाई हो जाती थी। तो वो जो चेयरमैन था हमारे डिपार्टमेंट का, उसने मुझे कहा, कहते हैं वाजा इस बच्चे का क्या करें? मैंने कहा ये बच्चा आप मेरे पे छोड़ दो, आपका काम ही नहीं है इस बच्चे से, बस आप इस बच्चे को मेरे पे छोड़ दो। मैंने क्या किया? मैंने और कुछ नहीं किया। उसके पेपर जब मैं चेक कर रहा था, ठीक है, अब कोई समझेगा ये अनएथिकल है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो उसके नंबर अगर बन रहे थे जैसे 55 बन रहे थे नंबर ना, तो मैंने उसके 65 कर दिए नंबर, ठीक है। थोड़े से उसको मैंने ज़्यादा नंबर दे दिए। तो जब उसके नंबर ज़्यादा हो गए तो उसने जब देखा तो मुझे आके कहता, सर मैं इतना अच्छा हूँ पढ़ाई में। मैंने कहा जालिम तू बहुत अच्छा है, तू और पढ़। और वो अभी पास आउट होने जा रहा है और वो अपने क्लास का जिसे कहते हैं कि पोजीशन होल्डर बच्चा है। जी एजुकेशन दो, लोगों को चीज़ें सही हो जाएंगी, एजुकेशन तो सही हो जाएंगी। मैंने कहा आपको किसने कहा है एजुकेशन देने से सही होंगी? रोमानिया में जब 100% उनके लेवल एजुकेशन लिटरेसी रेट था, उस वक्त भी रोमानिया जो है वो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड कंट्री था यूरोप का। किस वजह से? एजुकेशन 100%, बट देयर सोशल फैब्रिक वॉज नॉट इंटैक्ट। उनकी सोसाइटी सही नहीं थी, उनके सोशल वैल्यूज़ सही नहीं थे, उन्होंने अपने उन वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ था। उसकी वजह से क्या हुआ? और ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ एक एग्जांपल से मैं ये बात कर रहा हूँ। आप यूरोप के और बहुत से ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे जाके देखें, एजुकेशन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे, लेकिन
जब सोशल वैल्यूज़ को आप अपने नहीं बनाओगे, जब आप अपने सोसाइटीज़ को नहीं बनाओगे, चीज़ें आगे नहीं जाएंगी। मेरे घर के अंदर डिक्टेटरशिप है तो मैं बलूचिस्तान या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे ला सकता हूँ? मेरा जब वज़ीर आला एक नवाब, ये एक सरदार होगा तो वो डेमोक्रेसी कैसे चला सकता है? सबसे पहले मुझे अपने घर में डेमोक्रेसी लानी है, उसके बाद मुझे अपने क्लास में डेमोक्रेसी लानी है। मैं अपनी क्लास में अगर खड़ा होकर डिक्टेटर हूं तो मैं डिक्टेटर ही प्रोड्यूस करूंगा। मैं अगर अपने क्लास में डेमोक्रेटिक हूं तो फिर आगे डेमोक्रेसी आएगी। जब तक आप बलूचिस्तान को ट्राइबलिज्म से सोशलिज्म की तरफ नहीं लेके आएंगे तो बलूचिस्तान में ये इश्यूज होते रहेंगे। अभी हमें जो रिसर्च करने की ज़रूरत है, सबसे पहले जो हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, हमें ये पता करना चाहिए कि हमारा यहाँ का जो नौजवान है वो नाराज़ किस बात पर है। यहाँ का नौजवान पंजाबी से नाराज़ नहीं है, यहाँ का नौजवान पठान से नाराज़ नहीं है, यहाँ का नौजवान जो है वो किसी आर्मी वाले से नाराज़ नहीं है। यहाँ का नौजवान वो इस बात से नाराज़ है कि आप मेरी बात नहीं सुनते, आप मुझे बात करने नहीं देते। हमें ये रिसर्च करना चाहिए कि हम एक बेहतर तरीके से उसकी बात को कैसे सुन सकते हैं, हम एक बेहतर तरीके से उसकी बात को कैसे समझ सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत गलत हुई हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या गलत हुई है? हमने अपने बच्चों को नफ़रत करना सिखाया है। ठीक है, नफ़रत, जब आप नफ़रत करने लगते हैं ना, आपके अंदर जज्बा ख़त्म हो जाता है काम करने का। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर ख़त्म हो जाती है। मुझे सिखाया गया है कि जी पठान से नफ़रत करो, बलोच से नफ़रत करो, पंजाबी से नफ़रत करो, मतलब हर किसी से नफ़रत करो। हर किसी को यही सिखाया गया है। ये हमारे लीडर्स हमें क्या ये नहीं सिखा सकते थे? बेटा पंजाबी का मुकाबला करो, बेटा बलोच का मुकाबला करो, बेटा पठान का मुकाबला करो। जब मुकाबले का जज्बा आता है ना तो इंसान के अंदर ईमानदारी आ जाती है, इंसान के अंदर मोहब्बत आ जाता है और इंसान काम करना शुरू करता है। सबसे पहली चीज़ हमने ये गलत की है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे पैट्रियोटिज़म का जो हुब्बुल वतनी जिसे हम कहते हैं, उसका एक बड़ा मिसगाइडेड कॉन्सेप्ट है दोनों साइड से। एक साइड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट में भी मिसगाइडेड है, राइट में भी मिसगाइडेड है। ठीक है, फिर इसके बीच में हमारे जैसे लोग फिसते हैं जो कि एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हम इनसे भी गालियां खाते हैं और हम इनसे भी गालियां खाते हैं। ठीक है, तो हमने अपने पैट्रियोटिज्म के कॉन्सेप्ट को सही करना है। बच्चा गिला जो है वो अपने बाप से करता है, बच्चा गिला जो है वो अपनी माँ से करता है, वो मोहल्ले के जाके किसी और बंदे से नहीं करता। पहले हमें ये बात सीखनी चाहिए कि कोई अगर कुछ बोल रहा है, गिला कर रहा है पाकिस्तान से, ठीक है, तो वो फिर भी पाकिस्तान का ही बच्चा है। वो अपने आप को पाकिस्तानी समझ के गिला कर रहा है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। मुझे पता है ये चीज़ ऐसे रियलाइज़ हुई, मैं जब पढ़ रहा था इंग्लैंड में, तो हमें एक दिन एक इंडियन ने अपने घर खाने पे बुलाया। जब हम उसके घर खाने पे गए तो हम 3 पाकिस्तानी थे जो हम उसके घर गए खाने पे, और वहाँ पे 2 और इंडियन बैठे हुए थे, हम 5 लोग बैठे हुए थे। और वहाँ पे क्या हुआ कि हम 4 घंटे बैठे रहे, और उस 4 घंटे में जो मेरे साथ 2 और पाकिस्तानी थे वो बैठ के पाकिस्तान की बुराई कर रहे थे और मैं पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा था। और हम खा पी के उठ के चले गए। जो इंडियन बैठे थे उन्होंने एक भी बात नहीं की अपने मुल्क की बुराई में। तो मैं जैसे ही बाहर निकला, मैंने कहा बेशर्मो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ठीक है, मैंने कहा अपने मुल्क की जो है बुराई बाकियों के सामने तो नहीं करो। हम प्राइड नहीं लेते अपने नेशनलिज्म में, हम पाकिस्तानी होने में प्राइड नहीं लेते। ये एक बहुत गलत बात है। हम बलोच होने में प्राइड लेते हैं,
ठीक है। और वो प्राइड क्या है हमारा बलोच लेने में, मैं तब एक अच्छा बलोच हूँ जब मैं पंजाबी को भी नफरत करूँ, मैं पठान को भी नफरत करूँ। मैं एक अच्छा पठान तब हूँ जब मैं बलोच को भी नफरत करूँ, मैं पंजाबी को भी नफरत करूँ, ठीक है। मतलब हमें इसी तरह सिखाया गया है। तो हमें अपने नेशनलिज्म के भी कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने पैट्रियोटिज्म का कॉन्सेप्ट भी जिसे कहते हैं कि चेंज करना पड़ेगा, और फॉरमोस्ट हमें अपने बच्चों के अंदर जिसे कहते हैं कि नफ़रत के बजाय कंपटीशन का, मुकाबले का जो है सेंस, वो डेवलप करना पड़ेगा। हमारे बलूचिस्तान के एक बड़े जिसे कहते हैं कि नामवर लीडर थे, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। तो उन्होंने जब अपनी वो तकरीर की, मुझे पता था कल मैं जब क्लास लेने जाऊंगा तो मेरी क्लास में किसी न किसी बहाने से स्टूडेंट जो है वो इस तकरीर की बात करेंगे। तो उन्होंने ये बात की मेरे साथ, मेरे स्टूडेंट्स ने, उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनको सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा आप मुझे ये बताओ इस तकरीर से फ़ायदा क्या हुआ या क्या फ़ायदा होगा। तो उसने मुझे कहा सर क्या मतलब है आपका। मैंने कहा जिस किसी ने ये तकरीर की है, आप सिर्फ जाके ये देखो कि वो जब गाड़ी में बैठ के जा रहा है, उसके साथ जो अपने गनमैन जा रहे हैं उनका वो कितना ख्याल रख रहे हैं, जो उसकी जान की हिफाजत करते हैं। तो उसने मुझे कहा सर वो तो हमने उनको देखा है। मैंने कहा तो उनका क्या हाल है। मैंने कहा जो बंदा, जो कोई उसकी जान की हिफाजत करता है, जब वो उसका ख्याल नहीं रख सकता तो मेरा और आपका वो क्या ख्याल रखेगा। हमारी सोसाइटी का अलमिया यही है कि हमने यहाँ पे रोल्स डिफाइन नहीं किए हुए। एक स्टूडेंट को हमने बदमाश बनाया हुआ है, ठीक है। एक टीचर को हमने जिसे कहते हैं कि सियासतदान बनाया हुआ है। एक सियासतदान को हमने जिसे कहते हैं कि एक सॉरी टू से, अब मैं पता नहीं मैं उसको किस तरह बोलूँ, लेकिन एक एंटरटेनर हमने उसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे रोल स्विच्ड हैं और किसी को नहीं पता कि उसने क्या काम करना है। तो हमारे सोसाइटी तभी सही होगी, हमारे लोग तब अच्छे होंगे जब हर कोई अपने रोल को समझ के वो वही रोल वो प्ले करे। क्लासेस और ये सिलेबस के चक्कर में जिसे कहते हैं कि हम एक इंसान के बजाय एक मशीन पैदा करके बाहर भेज दें, और वो जो मशीन होता है उसमें जो फीड हुआ होता है वो सिर्फ उसी पे चलता है। एक इंसान जो होता है वो सोच के समझ के काम करता है। हम टीचर अपने स्टूडेंट की सोच और समझ दोनों को इन्हांस करें बाय सेटिंग, बाय लीडिंग बाय एग्जाम्पल।